हमारे साथ अब मास्टेक के मैनेजमेंट से खास बातचीत हम करेंगे और जो नतीजे आए हैं उसी पर हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए मास्टेक के सीएफओ अरुण अग्रवाल जुड़ गए हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स के डिसअपॉइंटमेंट के बाद फाइनली ग्रोथ बाउंस बैक होती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 5% के आसपास। लेकिन ये बताएं कि बायबैक को लेकर किस तरह से अब आगे बढ़ा जा रहा है और एक्विजिशन से कंट्रीब्यूशन को लेकर अगर आप कोई जानकारी हमें दे पाए। So again, as we have always said that we are investing into our strategy. Last 2-3 quarters were not as great as anticipated. हमारी growth muted थी organic side में, but acquisition जो हमने की Salesforce की was playing good, and last 2 quarters lot of growth was visible because of the acquisition which we did. But in this quarter, it's all the organic growth. Or the business which we acquired in organic is broadly flat because they have a seasonally weak quarter, Jan to March, while Mastek has overall a good quarter, Jan to March, right? इसमें 2-3 reasons हैं। एक, हमारी pipeline continue to be robust, वहाँ पे कोई भी हमें गिरावट नहीं दिखाई दी है। We believe the CIOs are still talking about investment into digital. हाँ, डिले जरूर है। डील जो क्लोज X मंथ में होनी चाहिए, X+3, X+6 मंथ तक जा रही है। सो वो डील हमें भी दिखाई दे रही है, जो मार्केट में अदर पार्टिसिपेंट्स एंड प्लेयर्स को भी दिखाई दे रही है। बट हमारे एरिया ऑफ सर्विसेज में हमारी अच्छी क्लोजेस भी ऑर्डर बुक की इस क्वार्टर में, इसलिए हमारी ऑर्डर बुक में भी इंक्रीमेंट है। एंड यू वुड हैव सीन आवर 12 मंथ्स ऑर्डर बुक हैज गॉन अप quarter on quarter as well, both year on year at the same time. Revenue in quarter execution was also good, mostly driven by UK and Europe, जहाँ पे there was a lot of concern that UK is going through recession, what will happen to Mastek in terms of secured services which we render for the public sector. But हमने हमेशा बताया कि हमारी जो services है which we render for this departments are very very critical, and हमें वो काफी resilient दिखाई दे रही है। उसमें quarter by quarter increment है, growth visible दिखाई दे रहा है हमें। तो अब जिस तरह से हम एक्विजिशंस को रैंप अप होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस FY24 को लेकर? वो एक्विजिशन हमारी अगस्त में हुई थी, सो उसका फुल क्वार्टर नंबर Q3 में आ चुका था। सो Q3 एंड Q4 इज कंप्लीटली एप्पल टू एप्पल, फुल क्वार्टर कंसोलिडेशन ऑफ द एक्विजिशन। So there is no change in that. That will continue to do well. We believe our Salesforce acquisition has done a good integration with our existing business. We are seeing a lot of pipeline building up in the integrated services where Salesforce and Mastek services are jointed as a combined proposal to the existing and the prospective customers at the same time. So we are while there is a delay in decision making, and all of us are cautious about that delay, which can impact the percentage of growth, right? However, we have seen good pipeline, as I mentioned earlier. So we believe the growth will continue. Is the percentage which will be decided by this delay. And we believe, again, H2 should be better than H1, as a lot of this wrinkle and concern about, economic headwinds should start smoothing out. चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे बात की। रवि के साथ एक बार फिर से बात करना चाहूँगी। रवि, क्या दाव है आपका मास्टेक में? देखिए, रिजल्ट तो बहुत ही रॉबस्ट देखने को मिले और इसी वजह से स्टॉक में एक अच्छा खासा यहाँ पर जंप बना है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर, चूंकि आईटी सेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव दौर में गुजर रहा है, तो थोड़ा सा एक प्रेशर वापस से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि जो 1700 और 1650 के लेवल्स हैं, ये अट्रैक्शन यहाँ पर देंगे। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो वापस से आपको 2000 के टारगेट 8 से 10 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर लॉन्ग टर्म कॉल के लिए लेना है तो आपको मास्टेक में जरूर निवेश करना चाहिए। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं और